हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आज इकोनॉमिक्स से टॉपिक। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आज हमने पिछले बार चर्चा किया था बजट के बारे में। ठीक है, तो बजट के बारे में उसके इतिहास की बात हमने कर लिया था और वर्तमान में किस प्रकार से किस समय इसको प्रस्तुत किया जाता है उसकी बात हमने किया था। तो बजट पेश तो जरूर किया जाता है, तो उसके पहले उसका निर्माण तो जरूर किया जाता होगा। ठीक है, तो देखेंगे बजट निर्माण की प्रक्रिया। बजट निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया। तो जैसा कि इस बार अंतरिम बजट पेश हुआ था, तो अब मेन बजट तो पेश होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या होता है। तो इसमें 5 चरण होता है। ठीक है, टोटल कितने चरण में ये पेश होता है, यानी इसका पूरा निर्माण की प्रक्रिया जो चलता है 5 चरणों में चलता है। ठीक है, चरण फर्स्ट की बात किया जाए तो चरण फर्स्ट की बात में होता है कि बजट का प्राकलन किया जाता है। तो प्राकलन थोड़ा ज्यादा शुद्ध हिंदी वर्ड है, तो समझेंगे रूपरेखा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो पहला क्या होगा, बजट का प्राकलन, प्राकलन। ठीक है, या फिर रूपरेखा तैयार करना, रूपरेखा तैयार करना, तैयार करना। दूसरा चरण क्या होता है, सबके बारे में डिटेल से जानेंगे। पहले सारे चरण को लिखते हैं। तो बजट का प्राकलन या रूपरेखा तैयार करना। तो रूपरेखा तैयार जब कर लिए तो उसमें डाटा भी चाहिए ना। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, बजट का दस्तावेजीकरण करना, बजट का दस्तावेजीकरण या आय व्यय का विवरण, व्यय का विवरण। तीसरा हो जाएगा, जब हम बजट का रूपरेखा तैयार कर लिए, आय व्यय किस प्रकार से उसमें किया जाना है नहीं किया जाना है, इसके बारे में जब हम यहाँ पे बात कर लिए, तो अब क्या होगा, संसद में चर्चा होगा। संसद में चर्चा और अनुमति। चर्चा के बाद अनुमति मिल जाता है बजट को पेश करना है कि नहीं करना है। चौथा है, जब ये अनुमति मिल जाता है तब उसको क्रियान्वयन किया जाएगा। तो आगे लिखेंगे बजट का क्रियान्वयन, यानी किस प्रकार से लागू करना है वो बजट का क्रियान्वयन, क्रियान्वयन। ठीक है, पांचवा है कि बजट का क्रियान्वयन करना है। ठीक है, मान लेते हैं कि करना है, तो किस प्रारूप में करना है, जो भी डाटा प्राप्त हुआ है उसका क्या किया जाएगा। तो क्या बोलेंगे, बजट कोषों का लेखांकन। ठीक है, तो बजट कोषों का लेखांकन लास्ट में किया जाता है। ठीक है, तो सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बजट का प्राकलन। ठीक है, बजट का प्राकलन। तो ये सारा चरण आप ध्यान में रखिएगा। पहले टॉपिक को रहने देखते हैं, बाकी सिर्फ चरण लिख के हम यहाँ पे काम चलाएंगे। तो ये चरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो चरण फर्स्ट में क्या होता है, वित्त मंत्री द्वारा। ठीक है, यहाँ पे वित्त मंत्री जो है क्या करता है, प्रशासनिक मंत्रालय, नीति आयोग और कैग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इन तीनों की सहायता से क्या है, बजट का प्रारूप रूपरेखा तैयार करता है। तो प्रशासनिक मंत्रालय क्या है, अपने अधीनस्थ जो भी विभाग है उससे डेटा प्राप्त करता है। ठीक है, उसको कितना क्या चाहिए, ठीक है, कितना खर्च क्या हुआ, वो सब सारा डेटा ये प्राप्त करता है
तो प्राप्त डेटा को क्या होता है, मांग के अनुसार या फिर प्राथमिकता के अनुसार ये इसको सजाता है, ठीक है। उसके बाद जो है उसको एक बेहतर तरीके से रूपरेखा तैयार करने का काम है जो कैग करता है, ठीक है। ये हुआ प्रथम चरण। दूसरे चरण में क्या है, तो दूसरे चरण में है ये जो यहाँ पे एक अनुमान लगाया जाता है कि व्यय क्या होगा, ये पहले चरण में। दूसरे चरण में होता है कि सब डाटा तो प्राप्त हो गया है, तो वित्त मंत्रालय क्या करता है, सभी विभागों से प्राप्त डेटा को आय और व्यय के आधार पे उसको डॉक्यूमेंटेशन करता है, ठीक है। कहाँ पे किस प्रकार से खर्च कितना किया जाएगा, और यही दस्तावेज जो होता है बजट दस्तावेज कहलाता है, और संसद में इसी पे परिचर्चा होता है। इसको प्रस्तुत करता है कौन, वित्त मंत्री, और उसके बाद भाषण देता है, ठीक है, यानी इस बजट पे। तो ये हो गया आपका दूसरा चरण में। दूसरा चरण में डॉक्यूमेंटेशन यानी दस्तावेजीकरण करना या आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद तीसरा चरण तो वही था कि उस पर जब चर्चा हो जाता है तो संसद से अनुमति उसको मिल जाता है, ठीक है। तो उस पर परिचर्चा किया जाता है, नहीं उसके बाद अनुमति दे दिया जाता है। तो तीसरा चरण में तो ज्यादा कुछ नहीं था। अब चौथा चरण क्या था, तो चौथा चरण थोड़ा समझना है। चौथा चरण क्या था, हाँ, क्रियान्वयन करना है। तो बजट का क्रियान्वयन कैसे किया जाता है, एक है विनियोग अधिनियम। तो विनियोग अधिनियम में ये बात बताया गया है कि भारत के संचित निधि से पैसा खर्च करने के लिए विनियोग अधिनियम के अनुसार सरकार को अनुमति लेना पड़ता है, और उसके अनुसार उसको पैसा दिया जाता है। ये अनुच्छेद शायद 114 में है, ठीक है, विनियोग अधिनियम। इसके बाद ही उससे सरकारी खर्च के लिए पैसा अलॉट कर दिया जाता है। अब ये जो पैसा अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है, इसको 5 चरणों में यहाँ भी किया जाता है। चौथा में 5 चरण है। 5 चरण क्या है वो भी सुन लीजिए, ठीक है। पहला है स्रोतों, बजट स्रोतों का एकत्रीकरण किया जाता है। बजट संसाधनों का संरक्षण किया जाता है, संरक्षण के बाद वितरण किया जाता है, ठीक है। आय व्यय का लेखा किया जाता है, और 5वां लेखांकन हो गया। तो ये 5 पॉइंट इसमें होता है। और 5वां क्या था, 5वां हमने देखा था बजट का लेखांकन, है ना। तो बजट का लेखांकन में क्या होता है कि विभिन्न विभागों से जो खर्च का हिसाब है, ठीक है, आय व्यय का हिसाब है, ठीक है, वो किसके पास पहुंचता है, कैग के पास पहुंचता है। उसमें जो भी अधिकारी होते हैं उसको कुछ समय तक उसका अंकेक्षण करते हैं, मतलब कि ऑडिट, दैट इज अंकेक्षण। क्या हो गया, शुद्ध वर्ड हो गया, उसका हिंदी हो गया। तो ऑडिट करने के बाद क्या करते हैं, उसको राजस्व, व्यय, ठीक है, पूंजी प्राप्ति, ऋण, प्राप्ति और दूरस्थ प्राप्ति, कुछ करके ये 4 भागों में क्या है, उस डेटा को क्या करता है, कैग उसको बांट देता है। तो इस प्रकार से क्या है, बजट का प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो यही था बजट का प्रारूप तैयार करना, ठीक है। तो चलिए आगे भी बजट से रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक होगा तो उसको देखेंगे अगले सप्ताह, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे, ठीक है।